अरे मेरी जान। देश में तो ऐसा नहीं होता ना यार। अब क्या बोलेगा अपनी गवर्नमेंट का? सर सर कौन है यार ये? रोज रोज पार्क में आ जाता है। कांस्टेबल मथुरानंदम ग्रेड 1। यस अरे इसको सस्पेंड किया है ना, इसलिए रोज सुबह चला आता है अपना रिकमेंडेशन करवाने के लिए। हाँ सर। कितनी बार तुझे एक ही बात बतानी पड़ेगी? एकदम पीछे ही पड़ गया है। मैं मंदिर जा रहा हूँ, मुझे परेशान मत कर। सॉरी सर। ड्यूटी के समय खुद गलतियां करते हैं, बाद में हमको टॉर्चर करने चले आते हैं। अरे पापा, एक और दिन ऐसे ही चला गया। पता नहीं और कितने दिन इनके पीछे घूमना पड़ेगा। क्या हुआ? आज भी उनसे रिकमेंडेशन की बात नहीं कर पाए? अरे तू भी ना, आज भी हमेशा की तरह उसे सैल्यूट करके आ रहा हूँ मैं। तो क्या हो गया? जो होना है वो होगा। हम हेल्पलेस तो जरूर हैं, पर होपलेस नहीं। बाय पापा। ए राजा, आज सिर्फ एक दिन के लिए मैं तेरे स्कूल के अंदर आ सकता हूँ क्या? तेरी क्लासरूम के अंदर नहीं आऊंगा। मैथ्स टीचर से बात करनी है, तेरी माँ ने कहा है मुझसे। स्टाफ रूम में जाऊंगा, तेरी मिस से मिलूंगा और फिर चला जाऊंगा मैं। पापा, अगर स्कूल में आना है ना तो पुलिस यूनिफॉर्म में ही आना होगा। स्कूल में मैंने अपने सारे फ्रेंड्स को बोल रखा है कि मेरे पापा पुलिस वाले हैं। एक दिन यूनिफॉर्म नहीं पहन सकते क्या? आपकी यूनिफॉर्म घर पे तो है ना, आप एक दिन पहन के आ जाओ। ऐसा नहीं हो सकता यार। सस्पेंशन होने के बाद मैं पुलिस की यूनिफॉर्म नहीं पहन सकता। तो फिर स्कूल के अंदर मत आना। जब आप यूनिफॉर्म पहनोगे तभी अंदर आना। तेरी माँ पूछेगी मैथ्स टीचर ने क्या कहा तो उसे क्या बताऊंगा मैं? मैथ्स टीचर लीव पे है, बोल देना। संभाल के चलना चाहिए। सुनिए ना, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि मैं घर जा सकती हूँ। ये देखो, ये लड़की है ना, यहाँ की नर्स है, बहुत अच्छे से देखभाल कर रही है। ये मेरे हस्बैंड है, लातूर के डीएसपी हैं ये। सर को तो मैं पहले भी देखी हूँ। सर, मेरे हस्बैंड भी इसी डिपार्टमेंट से हैं। आपको याद नहीं है सर? आप तो हमारी शादी में भी आए थे। अच्छा ऐसा है क्या? ठीक है, अपने हस्बैंड को मेरी तरफ से हेलो कहना। हस्बैंड को हेलो कह। अच्छा, अभी ड्रेसिंग करने की जरूरत है? कहा है कि कोई जरूरत नहीं है, हाँ। लेकिन हम लोग जाने से पहले एक बार पूछ लेंगे। ठीक है, पूछ लो। मैं बार बार लातूर से यहाँ नहीं कर सकता। रघुराम सर, थाना में जब मैं स्पेशल फोर्सेस की टुकड़ी में था तब इनके अंदर काम किया था। बहुत अच्छे आदमी है। तूने अपने मालिक के कहने पे ये दंगा किया था ना? हाँ हाँ किया था साहब। कोर्ट में जाके पलटेगा तो नहीं ना? नहीं साहब, आप जहाँ बोलोगे वहाँ बोल दूंगा। सरेंडर करने के बाद मेरे परिवार में साहब 4 लोगों को जान से मार दिया गया साहब। अब वो लोग मुझे भी मार डाले।
जान देंगे। छोड़ो ना सर, उसको मारने दो ना। अच्छा, तो फिर तुमने खाकी वर्दी क्यों पहनी है? फर्ज निभाना ही पुलिस की ड्यूटी है। आज चाहे कुछ भी हो जाए, इसे कोर्ट में हैंडओवर करना ही है। दिस इज माय ऑर्डर। यस सर। उसके बाद उनका प्रमोशन हो गया और वो लातूर चले गए। ए जी, मैं कुछ कहूंगी तो मानोगे? ऐसे क्या देख रहे हो? बोलो ना। कि मैं उनके पास जाऊं और अपना सस्पेंशन हटाने की बात करूं, यही ना? ये मुझसे नहीं होगा। जिनको नहीं जानते उनसे जाकर पूछते हो ना, तो इनको पूछने में क्या हर्ज है? ऐसा नहीं है कभी। 10 साल से उनसे कोई कांटेक्ट नहीं और अब सीधे जाके इस बारे में बात करूं? जॉब चाहते हो तो पूछना ही पड़ेगा। नहीं पूछूंगा। इतने साल बाद मैं उनसे बिना वर्दी के नहीं मिलना चाहता। थोड़ा धीरज रखो, हमारे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। धीरज रखो, धीरज। अच्छे को छोड़कर यहाँ सब हो रहा है। ए कवि, तुम इतना चिढ़ क्यों रही हो? मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है ना, इसलिए। ए कवि, तू दरवाजा खोलेगी या नहीं? पहले बताओ, आपसे होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। अब क्या बोलते हो? नहीं पूछूंगा। अरे कवि, नहीं पूछेगा, घमंडी कहीं का। पागल। पता नहीं क्या सोच के इससे शादी कर ली मैंने। पता नहीं कल क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ये लीजिए कॉफी। रात को इस तरह से बात की ना, सॉरी। समथिंग रॉन्ग। मैं आपके अच्छे के लिए तो पूछ रही हूँ ना, मैंने अपने लिए तो कुछ नहीं मांगा है। एक बार मेरे लिए उनसे पूछ लीजिए ना प्लीज। अरे काम के लिए अनजान लोगों के आगे कुत्ते की तरह खड़े रहने में संकोच होता है। तुम भी समझा करो कभी। समझ गई, अच्छी तरह समझ गई। आप उनसे पूछना ही नहीं। अरे रे, फिर से झगड़ा शुरू होने वाला है। आप पूछो या मत पूछो, मैं खुद पूछ लूंगी। कभी मेरी कोई बात नहीं मानती। मेरी तकदीर ही हे भगवान, पापा पापा जल्दी करो, झगड़ा बहुत बढ़ जाएगा। ओ तेरा अलग नाटक। चल जूते पहन ले।
कवि, राजा को स्कूल छोड़कर आता हूँ। वापस आने के बाद हम दोनों साथ में चलेंगे। रघुराम सर से मैं ही बात कर रहा हूँ। सच कह रहे हो ना? रुकिए, ये वाला रूम है। ओह। हाँ। क्या हुआ? आई ड्रॉप डाल रहे हैं ना। ओह। ए जी, मैंने कहा था ना, कविता के साथ उसका हस्बैंड भी आया है। हाँ, नमस्ते सर। क्या किया था? सर, रिश्वत लेने के चक्कर में किसी ने कंप्लेंट कर दी क्या? ऐसी बात तो बिल्कुल नहीं है सर। ये तो बहुत अच्छे हैं। जो भी सस्पेंड होता है वो यही कहानी सुनाता है। अच्छा, तुम्हारा जो भी कहना है एक पेपर पर लिख कर दे दो, देखता हूँ क्या हो सकता है। ए जी, चुपचाप क्यों खड़े हो? इनसे कुछ बात करो ना। अरे मैं कैसे बात करूंगा? ये ऑफिसर हैं। सुनिए ना, वो कुछ काम की बात करने आए हैं, कम से कम उन्हें देख के तो बात कीजिए। हेमा, आई ड्रॉप डाली है, तुम्हें दिख नहीं रहा? ये मैटर को लिख के देगा, मैं पढ़ लूंगा ना। अब इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? लिख के दे नहीं सकता क्या? ठीक है सर, हम लिख कर ही दे देते हैं। थैंक यू। चलो चलो यहाँ से। हेलो, एक मिनट रुको। अरे बेटा, कैसा है तू? हाँ, इतने दिनों बाद देखा, पहचान नहीं पाया? दाढ़ी बढ़ा ली? अरे सावित्री, हाँ? पता है ये लड़का कौन है? कविता मैंने कौन तुम्हें बताया था, मुंबई में जो दंगा हुआ था, एक कांस्टेबल तूफान की तरह आया जो मुजरिम को कोर्ट में लेकर गया था। हाँ। ये लड़का वही है। क्या हुआ मथुरा? क्या बात है? सस्पेंड क्यों हो गए? भिवंडी थाने में मेरी पोस्टिंग हुई थी सर। एक रात वहां पर। सर, सर, क्या बात है? कंप्लेन करने आई हूँ सर। हाँ बता, क्या बात है? मेरा नाम पवित्रा है सर। एक लड़का प्यार के नाम पर डेली टॉर्चर करता है सर। आज मैं जब काम से घर जा रही थी। ये देख, एसिड है, मुंह में फेंक के जला दूंगा। प्यार से समझा रहा हूँ, मेरा प्यार कबूल कर ले। मुझे बहुत डर लग रहा है सर, इसीलिए कंप्लेन करने चली है। मेरी बात सुनो, इस वक्त हमें सिर्फ इमरजेंसी केसेस लेने की ही पावर होती है। तुम्हारी कंप्लेंट ले भी लेता तो कौन है जाने बिना हम एक्शन नहीं ले सकते। तुम कल ही आ जाना, ठीक है? और कल अकेली मत आना, अपने साथ अपने पिताजी या भाई को लाना। मेरे पापा की उम्र बहुत ज्यादा है सर, और मेरा कोई भाई तो है नहीं। अच्छा, उस लड़के का नाम और पता बताना। नहीं पता सर। अच्छा, उस लड़के का बाइक का नंबर याद है तुम्हें? हाँ, याद है सर। अच्छा होगा कि आप अपने बेटे को समझा दें, नहीं तो मेरी लाठी उसे समझाएगी। हेलो, मैंने उसके बाप से बात कर ली है, अब वो तुम्हें तंग नहीं करेगा। अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। अगर कुछ भी हो तो पुलिस स्टेशन आके कंप्लेंट करना। पुलिस स्टेशन में सिर्फ पुलिस नहीं है, अब वहां तेरा एक भाई भी है, ये याद रखना। ठीक है ना बहन? ठीक है भैया। आपकी बेटी के साथ जो अन्याय हुआ है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। पुलिस का इसमें क्या कहना है? पवित्रा, पवित्रा, डॉक्टर, कोई सीरियस बात है? मुंह में बहुत सीरियस इंजरी है। ग्लास के टुकड़ों से मुंह बुरी तरह से फट गया है। ग्लास के टुकड़े गले के अंदर भी फंसे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, एंड इट्स कंफर्म्ड रेप। सस्पेक्ट तो पकड़ा जा चुका है ना?
साला ये तो ऐसे बात कर रहा है जैसा इसने कुछ किया ही नहीं। पता है ना मेरा बाप कौन है? अबे चुप कर, अपना रिकॉर्ड बंद कर। जब तक साबित नहीं होगा तब तक मुलजिम है, उसके बाद मुजरिम कहलाएगा। सर वो लड़की होश में आ गई तो कब होश में आएगी? जब तक वो बेचारी होश में आएगी और इस दरिंदे को पहचानेगी ना, एसीपी डीसीपी मेरी जान खा जाएंगे। अब कोई रास्ता नहीं है, हमने अरेस्ट किया है तो इससे कबूल करवाना ही होगा। मथुरा सर, ऐसा पीठ की सब उगल दे। देखो साहब, मुझे कुछ नहीं पता, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं सच बोल रहा हूँ। मुझे छोड़ दो। उसने कबूल किया? नहीं सर, वो नहीं माना। अगर उसने किया होता तो शायद मान जाता। उस लड़की को होश में आने के लिए 4 दिन लग गए। वो बेचारी बोल नहीं पा रही थी, इसीलिए एक साइन लैंग्वेज ट्रांसलेटर को बुलाकर उसका बयान लिया गया। बोलो बोलो। उसके शरीर पे एक निशान सी स्टमक पे सी मार्क बना है उसके पेट पे। अफसोस की बात है सर, वो बयान देते ही उसने अपना दम तोड़ा। जो एसिड फेंकने की धमकी दे रहा था, मैंने सोचा उसी ने रेप किया होगा, इसीलिए मैंने उसे लॉकअप में डाला और इंट्रोगेशन किया। तो मुझे फंसाने के लिए उन्होंने मेरे खिलाफ ह्यूमन राइट्स कंप्लेन की और मुझे सस्पेंड किया। लेकिन आज तक असली मुजरिम कौन है उसका पता ही नहीं चला सर, और मैं अब भी सस्पेंडेड हूँ। एक लड़का भिवंडी पुलिस स्टेशन में कांस्टेबल था। ह्यूमन राइट्स के चक्कर में 1 साल के लिए सस्पेंड है। 6 महीने बीत चुके हैं। उसे जितनी जल्दी हो सके काम पर वापस लो। तूने कह दिया ना, समझ ले उसे काम पे वापस लेने की जिम्मेदारी मेरी है। थैंक यू कमल। मथुरा, जो तुम्हारा डीआईजी है मेरा क्लोज फ्रेंड है। 1 हफ्ते में तुम्हें रीज्वाइनिंग का ऑर्डर मिल जाएगा। मैंने भाई का पैसा चुराया ना, उसमें से 2 करोड़ तू रख ले और मुझे जाने दे माही। मैं अपने मालिक का पूंछ हिलाने वाला वफादार कुत्ता हूँ, तेरे जैसे नमक हराम का नहीं बे। उठा इसको। सूरा के पास मत ले जा भाई, मांगता है तो तू मुझे जान से मार डाल भाई। पकड़ उसको, हाथ डालो भाई। भाई वो देखो, ऊपर चढ़ जाएगा तो बच जाएगा क्या बे? यहाँ मजाक चल रहा है, तेरा मरना तो कंफर्म है। मैं यहाँ से कूद के मरूंगा, मैं रो के नहीं मर रहा हूँ, मैं खुशी खुशी हंसते हुए मर रहा हूँ। अबे ये क्या कर रहा है भाई? अबे ये मर गया तो सूरा भाई हमें काटेगा। अबे पागल। पैसे के लालच में गलती होगा भाई, माफ कर दो भाई। जानबूझकर गलती करने वाले को मेरे यहाँ से माफी नहीं मिल सकती। स्टूडेंट्स, इस टेस्ट में जो 50 मार्क्स लाएगा उसे नेक्स्ट वीक में टूर पर जाने को अलाउ करूंगी। तो आप में से कौन 50 मार्क्स लाकर टूर पर जाएगा? रेज योर हैंड्स। वेरी गुड, राइट योर एग्जाम्स। और जो कम मार्क्स लाएगा उसे क्लास अटेंड करना पड़ेगा, वही उसका पनिशमेंट। जो बच्चा 50 मार्क्स लाएगा उसे मैं नेक्स्ट वीक टूर पर जाने के लिए अलाउ करूंगी। ज्यादा डर भी एक बीमारी है। कितने दिन से आपके बेटे को ये तकलीफ है?
बेसिकली ये कुछ ज्यादा ही डरता है डॉक्टर, पर सोचा नहीं था कि फिट्स भी आ सकते हैं। समझ से परे है। ट्रीटमेंट से ये ठीक हो जाएगा ना डॉक्टर? सिर्फ ट्रीटमेंट से ये ठीक नहीं होगा, आपको भी कुछ करना होगा। इसे घर पर ट्रेन कीजिएगा। जिस बात से ये डरता है, इसे समझाइएगा कि उससे डरने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, और एक जरूरी बात, जब आपके बेटे को बुखार हो तब आपको और सावधानी बरतनी होगी। जब भी ब्रीदिंग और फिट्स की प्रॉब्लम हो तब ये दवाइयाँ उसके पास होनी चाहिए। थिंकिंग विल नॉट ओवरकम फियर, बट एक्शन विल। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? हम जिस चीज से डरते हैं उसके बारे में बार बार सोचने से डर दूर नहीं होगा। अगर कोई कुत्ता काटने आया तो हमें भागना पड़ता है, नहीं तो वो कुत्ता हमें काट लेगा ना। मुसीबत में घबराना नहीं चाहिए। क्या कर रहे हैं? भाई जी सुनो ना। हाँ बोलो। सूरा भाई यहाँ आ रहा है। क्या? सूरा आया है? यहाँ क्या करने आ रहा है? प्रॉब्लम पार्टी को होगी या मुझे होगी, समझ में नहीं आ रहा। आइए आइए, मुझे बचाने वाले भगवान, अचानक कैसे? सब ठीक तो है ना? ये लीजिए। भूल लाए हैं। क्या बात है सूरा भाई, बताइए। मैं बाहर वेट करता हूँ। सिर्फ 10 मिनट का समय है। ये क्या चल रहा है? हम एक्स मंत्री हैं तो कोई इज्जत नहीं है क्या? हम तीनों को यहाँ खड़ा कर दिया। अब हमारी बेटियों में से एक की शादी अपने बेटे से करवाना चाहता है। ओए, हाँ? सिर्फ बोल के नहीं गया है वो, धमकी दे के गया है। इसने पार्टी के लिए बहुत लोगों का किडनैप किया है, मर्डर भी किया है। इसके बदले में सीट मांग सकता है। अब हमारी बेटी मांगेगा। सीट उसके टारगेट पे नहीं है, पर जीत उसकी टारगेट में है। अपने बेटे की शादी करवाने के बाद जिस क्षेत्र से तुम लोग लगातार जीतते आए हो, अपने बेटे को उस क्षेत्र से वो सीट वो जितवाना चाहता है। यही है उसका टारगेट। अगर हम लोगों को सत्ता में आना है तो हमें सूरा का सपोर्ट चाहिए। अरे भाई साहब, इसकी बेटी की शादी होकर डिवोर्स भी हो चुका है। इसकी बेटी की शादी करवा दो। तू इतने जल्दी पलटी मार दिया? पलटी नहीं मार रहा है, करेक्ट है। वो तो इनकी दूसरी पत्नी की बेटी है। इनकी पहली पत्नी के बेटे उसे मारने के लिए ढूंढ रहे हैं, और ये बात एक दिन इन्होंने नशे में बोल दी थी। तो इसका मतलब अपनी बेटी दे दो इसको? ओ सुनो मूर्ति भाई, जरा ठंडे दिमाग से सोचो ना। सूरा अगर तुम्हारा संबंधी बन गया तो ताकत कितनी बढ़ जाएगी, तुम्हारी बेटी भी सेफ रहेगी। तुम इतना सोच क्यों रहे हो? शादी करवा दो ना। ठीक है भाई जी, मुझे उनका ये प्रस्ताव मंजूर है। पत्रिका छपने के बाद मैं घर आकर मिलता हूँ। सूरा भाई, अब से इसी पल से आपका बेटा राजनीति में आ गया। उस पर कोई भी दाग चलेगा, लेकिन कोई केस नहीं होना चाहिए। उसका सारा रिकॉर्ड निकाल कर साफ कर दो। समझ गया भाई जी, मैं संभाल लूंगा। अब से इसी पल से आपका बेटा राजनीति में आ गया, लेकिन कोई केस नहीं होना चाहिए। उसका सारा रिकॉर्ड निकाल कर साफ कर दो। भाई पता नहीं मेरे बेटे ने कितनों को चाकू घुसा के मार डाला, पर एक बार भी मैंने कोई केस दर्ज नहीं होने दिया। अब बिना मुझे बताए उसने कुछ छोटा मोटा गुनाह किया है, चाहता होगा कि मुझे पता तक ना चले। तो उन सब केस में भी तुम सब जाकर सरेंडर हो जाओ। अब विराट की शादी के समय मैं कोई बखेड़ा नहीं चाहता। 2 साल पहले अपन के रजिस्ट्रार ऑफिस में ना चाय के केन में विराट भाई ने पेट्रोल लाने को बोला था।
भैया 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 छोटे बेटे बच्चे भैया गोली में चलाना भैया गोली में चलाना क्या तू ही हमेशा उसकी गाड़ी चलाता है ना? हाँ भाई। तो तू क्या जानता है वो बता। वकील साहब ये सब भी जोड़ लो। हाँ सब के सब पैसे ले लो। वकील साहब जैसा बोल रहे हैं ना, सोमवार को जाके स्टेशन में सरेंडर कर देने का, ठीक है ना? संभाल के बैठो, जल्दी घर पहुंच जाएंगे बेटा। ए, कौन है तू? दिखाई नहीं देता क्या? गाड़ी आगे नहीं चलने के बजाय पीछे आके ठोक दिया। अक्ल नहीं है क्या? पागल किसको बोली रे? छोड़ो मुझे। क्या हुआ बेटा? क्या बात है? सर। हाँ क्या हुआ भास्कर? वो देखिए वहाँ। सर ये तो विराट है सर, सूरा भाई का बेटा। सूरा कोई साधारण गुंडा नहीं है, उसका बहुत बड़ा नेटवर्क है। ऐसे छोटे मोटे केस से तो वो बड़े आराम से बाहर आ जाएगा। प्लीज दिल को शांत करो और शांति के साथ सोचो। तो क्या हुआ? उसको ऐसे ही जाने देंगे पापा? पापा आप इतने बड़े ऑफिसर हैं, मैंने सोचा आप उसे गिरफ्तार करेंगे, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो इतना बड़ा गुंडा है, आप उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं जा रही हूँ पापा। मैं यहाँ पे आम लड़कियों की तरह सर झुका के नहीं रह सकती। बेटी मैं उसे सच में अरेस्ट करूंगा। फिर भी कोई सजा तो नहीं दिला सकते ना? सिर्फ एक कान के नीचे रखकर बस इतना कह देते कि दोबारा अगर किसी लड़की के साथ ऐसा किया तो अच्छा नहीं होगा, इतना भी काफी होता। रीज्वाइनिंग का ऑर्डर मिल गया ना? मंडे को ड्यूटी ज्वाइन कर रहा हूँ सर। सर आपको थैंक्स कहने के लिए फोन किया था मैंने। तुम्हारी इस थैंक्स का हकदार कमल है। सर आपका और डीआईजी सर का अगर कभी कोई काम हो तो बेझिझक कहिएगा, मैं आपका एहसान नहीं भूल पाऊंगा। देखो मैं अभी ज्यादा बात नहीं कर सकता, मैं किसी फंक्शन में आया हूँ, मैं बाद में फोन करूँगा। हाँ सर कोई बात नहीं, ठीक है सर, बाद में बात करेंगे। थैंक यू सर। अपना स्टेशन अब पहले जैसा नहीं रहा। क्या हुआ? पेंडिंग केसेस की लिस्ट बढ़ती जा रही है, तो अब जो भी मिले ना उसे उठा के सीधा अंदर डाल देने का। तू यार रुका क्यों है? चलना साथ में। वो इंस्पेक्टर साहब ने मिलने के लिए बोला है, मैं थोड़ी देर उनके लिए रुकता हूँ। ओह तो फिर ठीक है, मैं चलता हूँ। हाँ आप चलिए ना। सर मेरे को एक केस में सरेंडर करने का है, क्या करना पड़ेगा?
उनसे जाके मिलो। कौन सा केस है? सरेंडर करना है। किसे मिलने का है? वहां जाके बात करो। हाँ। सरेंडर सर। बैठ जा, बुलाता हूँ। ठीक है। हाँ चल, नाम बता। नाम गणेश, उम्र 30 साल। बाप का नाम है जगन्नाथ। सर। हाँ, क्यों मथुरा? डीआईजी से नजदीकी बढ़ गई है तेरी? ऐसा कुछ नहीं है सर, आप तो जानते ही हैं। अगले साल तक प्रमोशन मिल जाएगा तो मैं हेड कांस्टेबल बन जाऊंगा। अब मैं 1 साल तक ऐसे ही अपने घर पे कैसे बैठा रहता, इसीलिए उनके रिकमेंडेशन से रीजॉइन कर रहा हूँ। रिकमेंडेशन की धौंस मुझे मत दिखाना। साहब, इसके कदम बड़े शुभ हैं। 4 केस बहुत दिनों से पेंडिंग थे, ये आज ही सॉल्व हो गए। वो देखिए आपके पीछे ही बैठे हुए हैं। इनको अपनी गलती का एहसास हुआ और ये सरेंडर करने चले आए। चेन स्नैचिंग इसी ने की है, मान गया क्या? नहीं सर, लगता है थोड़ी सेवा करनी पड़ेगी। अपना लाठीबाज मथुरा आ गया है ना? ए मथुरा, हाँ सर। चेन स्नैचिंग केस है, बहुत दिन से मान नहीं रहा है, तो अपना जलवा दिखाएगा तब जाके मानेगा। सर मेरी बात का बुरा मत मानिए, अब मैं किसी को लॉकअप ट्रीटमेंट नहीं देना चाहता। इसके अलावा आप कोई भी काम देंगे चलेगा। आप अपने घर का काम देंगे तो भी कर दूंगा। सस्पेंड हुआ था ना, इसीलिए। ठीक है, जा राइटर के पास जा। जब तक शादी नहीं होती लड़की वालों पर नजर रखना। विराट के ऊपर भी। ठीक है भाई, मैं देख लूंगा। क्या भाई मथुरा, आने के पहले दिन ही लॉकअप ट्रीटमेंट नहीं करूंगा कह के इंस्पेक्टर साहब को मना कर दिया? हाँ भैया, वापस काम छोड़ के आधी पगार में मैं घर पे नहीं बैठ सकता। लाठी सरकार ने तुझे क्यों दी है? मारने के लिए ही ना। सुधारने के लिए मार सकते हैं, किसी को सजा देने के लिए नहीं। और किसी को करना है तो करने दो, अब से मैं नहीं करने वाला। और भयंकर बदलाव है तेरे में। एक बार और सस्पेंड हो गया ना, हिमालय तक जाएगा। देखे सर। भास्कर आजा, अब तेरे सलूट की जरूरत नहीं है। कल मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया जाकर तो आप अपनी बेटी के साथ शांति से रह सकते हैं सर, पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि आप रिटायर हो गए। हाँ, लाइटर है क्या? क्या सर, अभी तो आप ऑस्ट्रेलिया जाने की बात कर रहे थे, मुझे इतनी जल्दी बुला लिया? ऐसी क्या बात हो गई? भास्कर, मैंने विराट को उठा लिया। तुझ पे भरोसा इसलिए बुलाया, मेरे सामने इसकी धुलाई कर। लाठी से हाथ पर तोड़ दे इसके, तब जाके मुझे चैन मिलेगा। ये क्या चल रहा है सर? आप तो खेल के चले जाएंगे, उसके बाद ये लोग मुझे ठोक देंगे। सुना के बारे में आपको पता नहीं है क्या सर? मुझे बहुत डर लग रहा है सर, ये मुझसे नहीं हो पाएगा सर। साला बड़े गंदे हो सर।
देख रहे हैं ना? देख रहे हैं ना सर? सुनाई दे रहा है कि नहीं? सुनाई दे रहा है कि नहीं सर? मुझे छोड़ो सर, प्लीज 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 सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर। कमल, ऑस्ट्रेलिया की तैयारी हो गई क्या? सर बोलिए ना सर। कमल को तुम्हारी मदद चाहिए। सर बोलिए ना सर, कुछ भी करूंगा। कहाँ जाना है? हाथ खोल मेरे। ये पुलिस को नचाने वाला मुजरिम है। नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन ये बताऊंगा कि इसने क्या किया। बच्चों के लिए तो उसके पापा ही हीरो होते हैं, और अगर वो पुलिस वाला हो तब तो वो सुपर हीरो होता। मेरी बेटी भी बचपन से ऐसा ही समझती थी, लेकिन अब उसकी नजरों में मैं हीरो नहीं, इस कमीने ने मुझे हमेशा के लिए जीरो बना के रख दिया। आज जाके फंसा है, लेकिन इस हाथ से मैं कुछ नहीं कर सकता, इसलिए मैंने तुझे यहाँ बुलाया। सर मैं कुछ समझा नहीं सर। चमड़ी उधेड़ दे इसकी। मुझे दोबारा अपने पैरों पे चल न सके, ये ऐसा हाल करके आखिरी सांस तक बोल न पाए। सर मैं बात कर लो। बोलो कवि। घर कब तक आ रहे हो? डीआईजी कमल सर से मिलने आया। उन्होंने एक जरूरी काम दिया है। ऐसा क्या? ये तो ठीक है। ए जी, आपको उनकी ही वजह से काम मिला है ना? अब वो जो भी बोलेंगे अपना प्रेस्टीज साइड रखकर वो चुपचाप कर देना। समझे? अरे क्या करोगे ना? ठीक है, कर देता। सर ये लाठी मेरे लिए ठीक नहीं है। मेरी लाठी बाइक पर लगी है, मैं जाके उसे ले आऊं क्या? जल्दी लेकर आओ। पुलिस वाला ने मेरे बेटे पर हाथ उठाया? पता नहीं भाई, चेहरे को प्लास्टिक से ढक के मारा है। कोई बड़ा पुलिस वाला है, उसने ही विराट भाई को उठाया है। उसने अपने अंडर काम करने वाले किसी छोटे पुलिस वाले को बुलाया और उसी पुलिस वाले ने इनको मारा है।
माही, तू जाकर आज ही अपने पुलिस वालों से बात कर। खर्चा कितना होगा परवाह नहीं, जिसने मेरे बेटे को उठाया वो मुझे चाहिए। नहीं पापा, मुझे जिसने मारा पहले मुझे वो चाहिए। बड़े ऑफिसर को बाद में एक एक को उठाएंगे। मैं हूं ना, संभाल लूंगा। चेहरा कवर करके क्यों रखा है? हटाना था ना। भाई मैंने बहुत समझाया पर ये तो मान ही नहीं रहे हैं। बोल रहे उसको ठोकने के बाद ही अपना चेहरा दिखाऊंगा। विराट, ढूंढ निकालने के बाद दोनों को ठोक देंगे। कवर हटा। पापा, जिसने मुझे मारा मैंने उसे देखा है। ये देख रहे हो? इस छोटे से छेद में से ना, सामने गिरे कांच में एक तरफ से मैंने उसका चेहरा देखा है। उसका चेहरा मुझे साफ साफ याद नहीं है। अगर ये कवर ऐसे रहेगा तभी मैं उसे पहचान पाऊंगा। इस कवर के हटने के बाद, आप सबका चेहरा देखने के बाद पक्का मैं उसका चेहरा भूल जाऊंगा। जब तक उसे ढूंढ के अपने हाथों से उसे मार ना दूं, ये चेहरा ऐसे ही ढका रहेगा। विराट, उनमें से किसी ने भी किसी को एक बार नाम लेकर बुलाया क्या? अच्छी तरह सोच के बता। नहीं। छोटे, मारते समय उनके मुंह से किसी चौकी का नाम निकला था क्या आपस में बात करते समय? नहीं। सॉरी भाई। रिंगटोन, रिंगटोन। जिसने मुझे मारा उसके रिंगटोन मुझे अच्छे से याद है। माही, सारे पुलिस स्टेशन में जाओ, एक भी पुलिस वाला मत छोड़ना। जिस भी पुलिस वाले का रिंगटोन से मैच करेगा उसे उठा के यहाँ दे। रमेश, तो वही पहुंच। ठीक है भाई। देखो, रात को बढ़ जा। ठीक है, तू सेंटा क्रूज पहुंच। ये क्या बोल रहे हो भाई? तुम्हारे आदमी पर पुलिस ने हाथ उठाया है? मुझे नहीं लगता कोई पुलिस वाला ऐसा करेगा। पक्का पुलिस वाला ही है। पुलिस कैसे मारती है मैं नहीं पता। किसी को छोड़ना मत। ठीक है भाई। अच्छा ठीक है, मैं अपने सर्कल में चेक कराता हूँ और पता करने की कोशिश करता हूँ कि इसमें किसका हाथ है। सर। कमिश्नर साहब के पास जाना है, गाड़ी रेडी। ओके सर। और सुन, बाहर मथुरा है, उसको अंदर भेज। ओके सर। तिरुपुरारी। प्रखर शर्मा, रामू, कालीचरण, कालिदास, जेराल्ड। मुझे एक डाउट है सर, आपके हर पुलिस थाने में एक आदमी ऐसा होता है ना लाठी भाजने के लिए? भैया ऐसा कुछ नहीं है, हर पुलिस वाले का अपना टैलेंट होता है। हमारी चौकी में कुछ ऐसे पुलिस वाले भी हैं जो लाठी को हाथ लगाने से भी डरते हैं। अब देखो, जैसे ये भाई साहब हैं, इन्हें अगर 1 करोड़ भी दोगे तो भी ये लाठी को हाथ नहीं लगाएंगे। अब क्या बोलते हो? ठीक है सर, जो भी होगा मुझे फोन करना, भूलना नहीं। ठीक है। मथुरा। हाँ सर। इनके साथ जाओ, ये कुछ देंगे, लेके आ जाओ। ठीक है सर। ग्लास तो लेके जा। ये मिर्ची टेबल पर ही रहेगी। सॉरी सर। चलता हूँ सर। हाँ ठीक है। हमारे पैसे से कुर्सी तोड़ रहा है। पूरे 10 में कौन है भाई? कन्हैया भाई, वो यहाँ क्यों बैठा है? कुछ पता चला क्या? हाँ भाई, जल्दी पता लग जाएगा। मथुरा नंदन।
ठीक है, आता हूँ। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अभी तक तो नहीं मिला, और कब तक बचेगा? देना। सर बेटा, मेरे फोन में बैलेंस नहीं है, एक अर्जेंट कॉल करना है। आपका फोन मिलेगा क्या एक कॉल करने के लिए? कांस्टेबल भाई, इतना नहीं सोचने का, अपना ही बच्चा है, दे दो। अरे ढूंढ रहे हैं यार, जैसे ही हाथ लगेगा माथे पे खील ठोक के चौराहे पे डाल देंगे। देना कब से बोल रहा हूँ। क्या भाई, ये लो। बोला ना, जैसे अपने बच्चे लोगों के हाथ लगेगा वही मरेगा वो। अब उसे पता चलेगा गलत आदमी को छुआ उसने। भाई भाई, हाँ हाँ बताओ। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। हाँ मिलता। बालू, अपने लिस्ट में मथुरानंदम मिसिंग है ना? उसने फोन साइलेंट पे रखा था। अच्छा। आप फोन करो उसे, रिंगटोन बजेगा तो समझ में आएगा ये हवलदार थोड़ा शाना लग रहा है। जब वो पास में आएगा तो कॉल करना। जी भाई। हाँ चल, ठीक है भाई। ये पुलिस वाला थोड़ी है, पपीता है। हाँ ना भाई। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, क्यों इतना बेल बजा रहे हो? हाँ, खटखटाना चाहिए था ना। क्या हुआ? इतना गुस्से में क्यों? बच्चा सो रहा है, ओह। बेल से उठ नहीं जाएगा। ए जी, हाँ? फेसबुक पर वीडियो देखा आपने? ये देखिए। कौन सा? देख रहे हैं ये पुलिस वाला कैसे इसे जानवरों की तरह पीट रहा है। छे, आपके डिपार्टमेंट में इस मामले में तो लोग बहुत ही वाहियात हैं। पुलिस का अहंकार अब ये देखिए, खतरे में डाल रहा अब तो न्यूज में भी आ रहा है। हुआ है। एक अपराधी को शैतान की तरह पीटते हुए पुलिसकर्मी का ये रियल वीडियो। पकड़े गए अपराधी को एक अज्ञात जगह पर पीटते हुए ये पुलिस वाला देख रहा। पता चला है कि मार खाने वाला ये आरोपी मुंबई के एक डॉन सुरा भाई का बेटा है, जिसे लोग विराट नाम से जानते हैं। कई अपराधों में लिप्त इस विराट को पीटने वाले इस सुपर पुलिस का वीडियो पूरे सोशल मीडिया में जबरदस्त तरीके से शेयर किया जा रहा है, जिसके बाद मनीष टू विराट इस सुपर पुलिस रिस्पेक्ट विमेन हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। बस तो धो रहा है ना? हाँ सर। हाँ ठीक है, हो जाएगा। हाँ मैं बाद में करता हूँ। ये कमर दर्द। क्या सर, आप भी वीडियो देख रहे हो? हाँ यार, वही वीडियो देख रहा हूँ। क्यों राइटर साहब, आप भी देख रहे हो क्या? हाँ, पब्लिक देखती तो अच्छा लगता, अपन पुलिस वालों के लिए तो रोज की बात है। हाँ? अगर ये सूरा का बेटा विराट है तो उसे हम लोग ऐसे पकड़ के पीट पाते क्या? इसीलिए तो देख रहे हैं। अरे ऐसा नहीं, देखो। सूरा कोई छोटा मोटा आदमी है क्या जो कोई उसके बेटे को पीट लेगा? जहाँ आग लगती है वहीं से तो धुआं निकलता है। ये विराट ही है। मेरा एक्सपीरियंस तो ये कहता है कि अगर ये वीडियो एकदम सच्चा निकला तो जिस भी पुलिस वाले ने विराट को मारा है उसका परिवार पूरी तरह से खत्म। शादी में सिर्फ 5 दिन बचे हैं। सारे घर वाले से उस वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं। उसमें जो है वो मेरा बेटा नहीं है। मुझे पता चला कि आपका बेटा हॉस्पिटल में एडमिट है। अरे वो तो टॉयलेट में पैर फिसल गया। ऐसा है क्या? ऐसा ही है। मंगल मूर्ति, तू सिर्फ शादी में ध्यान दे। शादी हो जाए मेरे लिए उतना ही काफी है, और कुछ करने के लिए मुझे उकसा मत। मिनिस्टर ने खुदाई शुरू कर दी, अब हॉस्पिटल में नहीं रह सकते। इस
इसमें शक्ल तो नहीं दिख रही है ना, तो फिर क्या इसे बार बार देख रहा है? ए, टीवी ऑफ करना। ऑफ नहीं हो रहा भाई। ए, रुक जा। केकड़ा फंस गया पापा। नंदम। उस पुलिस वाले का नाम नंदम से खत्म होता है। माही, इतना बहुत है भाई, अभी जाके घसीट के लाता हूँ। मैं खुद चलूंगा। सिर्फ 12 पुलिस वाले हैं छोटे, जिनका नाम नंदम से खत्म होता है। उसे देख के उठा लेंगे। छोटे, इसका नाम है भरत नंदम। देखो ये है क्या? ये चल वो आ रहे हैं भाई। विराट, विराट भाई देखो ये है क्या? गाड़ी नंबर 1813 है। हाँ, ब्लू कलर की है सर। ये पुलिस वाला है क्या? ये भी नहीं है। देखो ये है क्या? ये भी नहीं है। नहीं। भाई क्या हुआ? मिला कि नहीं? नहीं भाई, पर शाम के पहले पक्का उठा लेंगे उसे। वकील साहब से अभी बात हो रही थी। शादी के समय किसी पुलिस वाले से उलझने की जरूरत नहीं, मामला बिगड़ सकता है। कौन है बस पता कर ले, बाद में उठाएंगे। पर छोटा तो नहीं मानेगा ना भाई। वो नहीं मानेगा, इसलिए तुझे फोन किया। विराट अगर गुस्से में कुछ करने जाए तो उसे रोक लेना, करने मत देना। ठीक है, ठीक है। भाई वो आ रहा है। ए, वो पास में आए तो उससे बात करना, उसे जाने मत देना। ठीक है भाई, चल। गाड़ी का पेट्रोल छोटे, ये कांस्टेबल मथुरा नंदम, जरा इसको देखो। क्या हुआ छोटे? मुझे लगता है यही है वो। ये वाला, ये तो एकदम गोचू है छोटे। ये गणपति के चौकी पे तैनात है, ये हो ही नहीं सकता। मैं अच्छे से जानता हूँ। ए, गाड़ी निकाल। ए, जरा रुक। विराट, मैं बोल रहा हूँ ना, ये नहीं हो सकता। विराट, विराट, ये तेरे को मार सकता है क्या? ये तो बहुत कंफ्यूज आइटम है। जो लाठी पकड़ता है उससे सिर्फ पीठ खुजाता है। ये मार सकता है, सुन के कॉमेडी लग रही है छोटे। अरे अपने बच्चों ने उसका रिंगटोन भी चेक किया है। ये इतना बड़ा डेयरिंग बाज नहीं है, मैंने सब पता कर लिया। शादी के टाइम में ऐसे नखरा करके टाइम मत खोटी कर। चल बैठ जा, दरवाजा खोल बे। सूरा भाई ने अभी अभी फोन किया था।
कभी। भैया ये तो वही रिंगटोन है